जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर आज हर पेंशनर्स की नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार कमीशन के सामने सिर्फ वेतन और पेंशन बढ़ाने की बात नहीं हुई है, बल्कि पेंशन की गणना, डीएडीआर, मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेड पेंशन और उम्र के साथ मिलने वाली एडिशनल पेंशन को लेकर भी जो है कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। और इनमें से एक मांग ऐसी है जिसका सीधा असर हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मासिक पेंशन पर पड़ सकता है। तो आखिर क्या है ये मांगे? कितनी पेंशन की मांग रखी गई है? किस उम्र से एडिशनल पेंशन देने की बात कही गई है? और कम्यूटेड पेंशन को लेकर क्या प्रस्ताव रखा गया है? आज के इस वीडियो में इसी पूरे प्रस्ताव को एक एक करके बेहद ही आसान भाषा में समझेंगे। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स के जवाब देखेंगे, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी सवालों को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से हमेशा की तरह निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ कमेंट्स देख लेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के सामने हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए जो कुछ मांगे रखी गई हैं उसके बारे में। तो चलिए, एक एक करके सभी कमेंट्स के जवाब शेयर करती हूँ। देखिए, एक पेंशनर से यहाँ लिख रहे हैं कि मैम, मैं 31 मार्च 2007 को पेंशन आया हूँ और मुझे एमएसपी नहीं मिला है, क्या ये मिलेगा या नहीं, प्लीज आप बताइए। देखिए, 2006 या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं उन सभी को एमएसपी सीधे तौर पर लागू है, यानी उनके पीपीओ में एमएसपी लिखी हुई भी दिखेगी और ये बेसिक में मर्ज होती है, तो अलग से कितना अमाउंट क्या जो है आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन 2006 में या उसके बाद जो रिटायर होकर आए हैं उन सभी को एमएसपी मिल रही है, तो इसके बारे में आप निश्चिंत रहिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं 1 नवंबर 2015 को रिटायर आया हूँ, 17 साल करके आया हूँ, क्या मुझे ओआरओपी मिलेगा? एएफटी में केस करना पड़ेगा? यानी हमारे एक पीएमआर वेटरन पूछ रहे हैं कि 1 नवंबर 2015 को वो रिटायर होकर आए हैं, तो ओआरओपी का लाभ खुद ब खुद मिलेगा या केस करना पड़ेगा? तो देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा कि केंद्र सरकार खुद ब खुद 2015 मतलब नवंबर 2015 के पहले जो रिटायर होकर आए हैं उनको ओआरओपी दे रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी आदेश केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है। केस बहुत पेंशनर्स ने किए थे, वहां से वो जीत भी गए हैं और इसको लेकर वो कार्रवाई भी करा रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से शायद जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 50,000 से भी ज्यादा ऐसे केस है जहां जीत मिल चुकी है और वो जो है आगे की कार्रवाई करवा रहे हैं। तो अब आपका ये फैसला है कि आपको केस करना है या नहीं करना है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, ये जो रिटायर होकर आए थे 30 साल की सर्विस के बाद 30 नवंबर 2009 में, और ये लिख रहे हैं कि सुविधा रैंक से रिटायर है 1 अक्टूबर 2000 को से 30 नवंबर 2009 में सुविधा रैंक में ये रहे थे। आगे लिख रहे हैं कि एमएससीपी लागू है या नहीं, कुछ एमएससीपी को लेकर इन्होंने सवाल किया है। तो सर, एमएससीपी में जो है नायक, हवलदार और नायब सूबेदार के रैंक तक ही प्रमोशन होती है। आप ऑलरेडी सूबेदार थे और सूबेदार रैंक की ही पेंशन ले रहे हैं, तो एमएससीपी जो है इसमें सिर्फ 3 ही प्रमोशन का फॉर्मूला होता है, तो आपके लिए एमएससीपी लागू नहीं होती है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि अगस्त की पेंशन 24 अगस्त को क्रेडिट होने वाली है क्या मैम? यानी सोशल मीडिया में जो जानकारी आ रही है कि अगस्त महीने की पेंशन जल्दी आएगी, 24 तारीख को क्रेडिट होगी। देखिए, इस महीने जो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं उसको देखते हुए, हालांकि एक ऑफिस मेमोरेंडम वो तो जारी हो ही गया था कि जो पेंशन या सैलरी जो है 24 तारीख को क्रेडिट करिए, लेकिन ये केरला में जो पेंशनर्स या कर्मचारी थे उनके लिए था। अब जिनकी पेंशन स्पर्श से आ रही है उनको पेंशन जल्दी मिलेगी या नहीं, ये 20 तारीख के बाद ही कंफर्म होगा, जब स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट का मैसेज आएगा। हालांकि अगर
में अगर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी थे जहां पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सभी को पेंशन या सैलरी जल्दी मिल जाती, ऐसा ही आदेश आना चाहिए था। तो फेस्टिवल्स वगैरह को देखते हुए कई बार, चाहे दिवाली हो, होली हो, ऐसे फेस्टिवल्स जो है महीने के अंत में आते हैं, तो उसको देख के बिल्कुल केंद्र सरकार को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए। पर हालांकि अभी जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है वो कुछ ही त्योहारों को देखते हुए है। तो ये कहना कि सभी कर्मचारी पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन जल्दी मिलेगी, ये हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि बैंकों का हम नहीं कह सकते, बैंक अगर जल्दी पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दे तो आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ कोई आदेश वगैरह होगा तो वीडियो के माध्यम से मैं जरूर से साझा कर दूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मैं अक्टूबर 2015 में डिस्चार्ज हूँ, क्या मुझे ओआरओपी मिलेगा कि नहीं? 18 साल जॉब करके पीएमआर आया हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि खुद ब खुद अगर केंद्र सरकार सभी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी देने के लिए मान जाती है तो आपको जरूर से ओआरओपी मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अभी ये केस कोर्ट में है और जब तक इसका डिसीजन नहीं आ जाता उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। चलिए अगला कमेंट जो है वो भी हमारे पीएमआर वेटरन्स का है। ये लिख रहे हैं कि पीएमआर वालों को 2014 नवंबर या 2015 नवंबर में जो है पीएमआर वालों को मिल रहा है या नहीं, प्लीज इसके बारे में बताइए। पीपीओ में पे लेवल 05 है, बेसिक कम हुआ है, कुछ इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया है। तो ऑलरेडी मैं पीएमआर वेटरन्स के लिए जवाब दे ही चुकी हूँ। अभी कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि 2000 मतलब नवंबर 2015 से पहले जो आए थे, कोर्ट केस किया था, जीत चुके हैं, वो अपने पीपीओ के लिए जो है कार्रवाई करवा रहे हैं। बाकी एक आध वीडियो से जो हमारे पेंशनर्स ने ही व्हाट्सएप में शेयर किया था, जहां से ये पता लगा था कि पीपीओ वगैरह आया या पीएमआर को एरियस वगैरह मिला। पर अब तक जो जितने भी पीएमआर वेटरन्स हमारे संपर्क में है उनमें से किसी को भी एरियर वगैरह नहीं मिला है। ना ही उन्होंने मतलब जैसे कि उन्होंने फोन करके या मैसेज के माध्यम से ये जानकारी नहीं दी है कि उनको पीपीओ को लेकर कार्रवाई हो गई है या पीपीओ बनकर आ गया है या एरियर मिल गया है। जब तक ऐसा कोई पीपीओ या एरियर की जानकारी मेरे साथ साझा नहीं होती मैं वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8 पे कमीशन की। पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ बड़ी मांगे। देखिए, भारत पेंशनर समाज द्वारा तैयार किया अधिकार पत्र, यहाँ पर ये मांगे खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये भारत पेंशनर समाज से जो है, ये जो एक संगठन है ये बहुत बड़ा संगठन है जिसमें लाखों संख्या में पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। ऐसे में इनके द्वारा एक ऐसे बड़े संगठन के द्वारा या कहें कि सबसे बड़े संगठन के द्वारा जो पेंशनर्स की वेलफेयर की बात करता है या उनकी हित को केंद्र सरकार या वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचाने की पहुंच रखता है, उनके द्वारा ये मांगे वेतन आयोग की कमेटी के सामने जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अब आधा समय बीत चुका है जब वेतन आयोग की कमेटी जो है उसको 18 महीनों का समय मिला था। 9 महीनों का समय बीत चुका है, अब 9 महीनों का समय बाकी है। ऐसे में जो भी प्रयास होते हैं उसके बारे में तो हम बात करते ही हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो अपनी सिफारिशें तैयार करेगी। अगर सिफारिशों में ये अगले 2 मिनट में हम जो मांगे मैं शेयर करूंगी, इन मांगों को वेतन आयोग की कमेटी इंक्लूड करती है तो सही अर्थों में इस 8वें वेतन आयोग में हमारे पेंशनर्स की चांदी होगी। देखिए, न्यूनतम पेंशन की बात करें, न्यूनतम पेंशन जहां अब तक सिर्फ सैलरी की बात हो रही थी कि न्यूनतम सैलरी 69,000 के आसपास होनी चाहिए या 45 या 50 या बहुत सारे अमाउंट अलग अलग हैं संगठन के हिसाब से। वहीं पर देखिए पेंशनर समाज क्या कह रहा है कि न्यूनतम पेंशन जो है 45,000 होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ और बड़ी मांगे देखिए, फिटमेंट फैक्टर 3.83 की यहाँ मांग रखी गई है। अभी कुछ समय से ऐसी जो रिपोर्ट्स आ रही है या जानकारी निकल कर आ रही है वो काफी आशावादी है। इससे यही लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.50 से ज्यादा ही होगा। अब देखिए पेंशन जो है एलपीडी का 67% जो है वो होना चाहिए और 65 साल में एडिशनल पेंशन शुरू करिए और 11 साल में कम्यूटेशन बहाली यानी 11 साल में कम्यूटेशन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके साथ 13 प्रमुख मांगे एक नजर में समझते चलिए। यहाँ जो है सैलरी की अगर बात करें तो 69,000 मिनिमम बेसिक पे, तो वहीं पर 45,000 मिनिमम पेंशन, जिनकी पेंशन अभी 9,000 रुपए है उसको सीधा 45,000 करिए। फिटमेंट फैक्टर 3.83। पेंशन की अगर बात करें तो लास्ट पे ड्रॉन का जो है 67
परसेंटेज वो होना चाहिए। फैमिली पेंशन 50% होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है फैमिली यूनिट को भी 5.2 करने की मांग की गई है। हर 3 साल में डीए डीआर रिवीजन, यानी हर 3 महीने में जो है महंगाई भत्तों में रिवीजन होना चाहिए 3 महीनों में। कम्यूटेशन पीरियड जो है 11 साल के बाद खत्म हो जाना चाहिए। 11 साल हो जाते हैं, उसके बाद किसी को भी कम्यूटेशन का पैसा नहीं देना पड़े। इसके साथ 65 साल से एडिशनल पेंशन शुरू करिए। फिक्स मेडिकल अलाउंस को 5,000 रुपए प्रति माह करिए। इसके साथ साथ जो है अगर बात करें तो मेडिकल कार्ड की, तो 15 लाख तक का इसमें कवर होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली और हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी को और मजबूत करना, ये सारे पेंशनर्स की वेलफेयर की बातें यहाँ पर की गई है। इसके साथ साथ जो है पेंशनर्स के अधिकारों के बारे में बात करते हुए यहाँ पर कहा है कि 8 सीपीसी के लाभ सभी पात्र सेंट्रल जो पेंशनर्स हैं या उन सभी को जो है मिलना चाहिए। इनको बिना किसी भेदभाव के एक समान, यानी सभी पेंशनर्स को जो है एक जैसे लाभ मिलने चाहिए। पेंशनर्स को प्रायोरिटी दीजिए, उनके हेल्थ केयर को लेकर सुविधा देखिए, मेडिकल कार्ड को देकर इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व करिए। इसके साथ साथ अगर बात करें ओपीएस की बहाली की, तो देखिए बीपीएस ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने की पुरजोर मांग 8 सीपीसी के सामने रखी है, यानी पुरानी पेंशन स्कीम जो है वापस आनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा का हवाला दिया है। निश्चित आय चाहिए और सम्मानजनक जीवन, यानी रिटायरमेंट के बाद का जीवन सम्मानजनक होना चाहिए। इसके लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करिए। अब इसके साथ देखिए 8 सीपीसी का इफेक्टिव डेट की बात की है, यानी प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? बीपीएस की स्पष्ट मांग है कि 8 पे कमीशन की पे, पेंशन और अलाउंसेस से संबंधित सभी रिकमेंडेशन जो है इसी तारीख से लागू होनी चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस पर नहीं मानी कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाखों का नुकसान होगा। इसकी वजह यह है कि देखिए अभी तक 7वां वेतन आयोग जो आया तब तक जो है हर वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होता था, यानी हर 10 साल के बाद जब वेतन आयोग का समय आता था तो 1 जनवरी से ही लागू होता था। जैसे 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2016 से ये लागू माना गया था। पहले जो 6ठा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग सब 1 जनवरी से ही लागू माने गए हैं। लेकिन अगर 8वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार इसको नहीं मानती तो उसको एरियर भी नहीं देना पड़ेगा। और यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लाखों लाखों रुपए की नुकसान को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इसको 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाए। अब इसके साथ एडिशनल पेंशन अब 65 साल की उम्र से शुरुआत, ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। 65 साल में 5% से लेकर जो है शुरुआत हो जानी चाहिए। इसके साथ देखिए 70, 75, 80, 85, 90 और 100, यानी 90 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पेंशनर्स को 100% पेंशन मिलनी चाहिए। कुछ इस तरीके की मांग रखी गई है। इसके साथ देखिए कम्यूटेशन को लेकर कि 15 साल नहीं 11 साल में जो है कम्यूटेशन पीरियड उसको खत्म कर देना चाहिए। वर्तमान में 15 साल तक ये पैसा कटता है, लेकिन पेंशनर समाज की मांग है कि 11 साल बाद या 71 वर्ष की आयु पूरी होने पर जो कम्यूटेशन पीरियड है उसको खत्म कर दीजिए। बीपीएस का मानना है कि कम्यूटेशन पेंशन की रिकवरी वर्तमान 15 साल की अवधि से बहुत पहले ही पूरी हो जाती है, लेकिन इसके बाद कम से कम 4 साल का पैसा केंद्र सरकार के पास अतिरिक्त जमा हो रहा है। इसी को रोकने की यहाँ मांग की गई है। इसके साथ एफएमए में वृद्धि की बात की गई है। अब कैसे? अभी जो सिर्फ 1,000 रुपए मिल रहे हैं एफएमए के तौर पर, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने की मांग है। यह ग्रामीण और ऐसे एरिया जहां मेडिकल की लेकर मेडिकल कार्ड को यूज नहीं कर सकते, कोई सुविधा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही उपयोगी हो जाएगी। तो अगर ये पैसा बढ़ा तो सभी को फायदा होगा जिनके पास मेडिकल का कार्ड नहीं है। अब पेंशन रिवीजन 10 साल का इंतजार खत्म करने की मांग यहाँ पर की गई है। वर्तमान में स्थिति क्या है उसको समझते चलिए। पे और पेंशन रिवीजन के लिए 10 साल का लंबा और थका देने वाला इंतजार क्यों? यहाँ पर पेंशन समाज की मांग है कि पे और पेंशन की रिवीजन हर 5 साल में हो, यानी अगला वेतन आयोग हर 5 साल में आना चाहिए। 10 साल के बदले 5-5 साल के बाद वेतन आयोग आना चाहिए। पेंशन या सैलरी में हर 5 साल में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मांग है। इसके बाद देखिए मिनिमम पे और पेंशन का नया फॉर्मूला, यहाँ इसके बारे में बात की गई है।
यहाँ पर जो है फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जो है लास्ट पे ड्रॉन का 67% जो है यहाँ पर मांगा गया है। ये बीपीएस की मांगे हैं, सरकार द्वारा ये घोषित राशि नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये सिर्फ मांगे हैं। ये मांगे किससे हैं? 8वें वेतन आयोग की कमेटी से कि इन मांगों को अपनी सिफारिशों में शामिल करिए ताकि केंद्र सरकार इस पर विचार कर सके और आखिरी मोहर लगा सके। तो देखिए कुछ इस तरीके से पेंशनर समाज भी अब पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मांगे लेकर 8वें वेतन आयोग के साथ डिस्कस कर चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी जो है इन सभी मांगों पर बेहद ही गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श करेगी और अपनी सिफारिशों में इसको शामिल जरूर से करेगी। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप सभी के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।